बस 15 मिनट्स का एक टाइमर लगा लेते हैं एंड उस टाइमर को स्टार्ट कर देते हैं। 15 मिनट्स के लिए अपने माइंड को, अपने ब्रेन को बस हमें ये चीज बोलना है कि अगले 15 मिनट के लिए मैं इस टास्क को करूंगा। अगर उसके बाद भी मेरा मन नहीं करता है ना, तो फिर मैं इस टास्क को नहीं करूंगा, लेकिन अगले 15 मिनट्स के लिए मैं इस टास्क को करूंगा। तो इससे क्या रहता है ना, वर्क को है ना स्टार्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहता है। उस टास्क को स्टार्ट करने में ना बहुत ज्यादा थ्रेशोल्ड आता है हमारे पास, बहुत ज्यादा ऑपोजिट फोर्स आता है उस टास्क को स्टार्ट करने के लिए। तो जब अपने ये चीज बोलते हैं ना माइंड को एंड ब्रेन को कि बस 15 मिनट का ही तो बात है यार, बस 15 मिनट के लिए, और एक टाइमर भी लगा रहा है, मैं चीटिंग नहीं करेगा तेरे साथ, एक टाइमर भी लगा रहा है, तो बस 15 मिनट के लिए मैं इस टास्क को करूंगा। अगर उसके बाद भी मन नहीं करता है तो फिर आई विल लीव इट। तो क्या रहता है ना, जब अपने 15 मिनट्स जब पास हो जाता है ना उस टास्क को करते हुए, तो वो अपने आप ही जो है ना एक फ्लो आ जाता है अपने अंदर कि नहीं अब इस टास्क को कंटिन्यू करते हैं। फिर ऐसे लगता है कि वो जो एक इनिशियल जो एक ब्रिज रहता है ना, जिसको गैप करना पड़ता है अपने को, जो गैप रहता है जिसको ब्रिज करना पड़ता है अपने को, कि हाँ ये 15 मिनट्स मन ही नहीं कर रहा है इस काम को स्टार्ट करने का, तो वो 15 मिनट्स जब करने लगते हैं ना, तो एक वो सर्टन या सडल सा फ्लो आ जाता है हमारे पास। तो वो फ्लो में फिर कंटिन्यू करना बहुत इजी रहता है। अब क्या है, हमारे पास ये 15 मिनट वाला टेक्निक तो है, लेकिन इसके साथ हमें कुछ पिलर्स चाहिए जिसके थ्रू हम इस 15 मिनट वाली टेक्निक को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अब वो पिलर्स क्या क्या है? तो वेरी सिंपल, सबसे पहला पिलर जो है ना वो है हमारा एनर्जी। तो हमें एनर्जी कहाँ से चैनलाइज करके ला सकते हैं? व्हाट इज माई ड्रीम, व्हाट इज माई गोल, कि मेरा ड्रीम क्या है, मेरा गोल क्या है, वो एकदम क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। कि हाँ, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में आई हैव दिस गोल, आई हैव दिस ड्रीम, कि इस डेट तक या इस टाइम तक, इस एज तक मुझे ये स्पेसिफिक चीजों को अचीव करना है। कि लेट्स से मुझे कोई एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, या लेट्स से मुझे इतना सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, या लेट्स से कोई एक स्पेसिफिक ट्रेट है जो हम अपनी पर्सनालिटी में ऐड करना चाहते हैं, तो वो ट्रेट लाना है। या फिर लेट्स से कुछ भी गोल एंड कुछ भी ड्रीम हो सकता है मेरा। तो उस ड्रीम एंड उस गोल को जब अपने सोचते हैं ना, अपने सोचते हैं कि ये जो टास्क अपने कर रहे हैं, डज दैट अलाइन विद दैट लॉन्ग टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म ड्रीम ऑफ माइंड? इफ दैट अलाइंस, तब क्या है ना, अपने पास एक बहुत अच्छा चैनल रहेगा एनर्जी का, कि आई कैन सोर्स दैट एनर्जी फ्रॉम दैट चैनल ऑफ माई ड्रीम एंड माई गोल। कि चलो ठीक है, ये टास्क को अभी करने में मन तो नहीं कर रहा, ये हो सकता है अभी इंस्टेंट बेनिफिट तो नहीं दे रहा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये जाके ना बहुत फायदा रहेगा मेरे लिए, इट विल बी वेरी हेल्पफुल एंड वेरी बेनिफिशियल फॉर मी। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलेगा? एनर्जी हमें मिलेगा उसी चैनल से, हमारे उस लॉन्ग टर्म गोल, हमारी उस लॉन्ग टर्म ड्रीम से हमें वो एनर्जी मिलेगा। अब उसके बाद फिर ये हो गया फर्स्ट पिलर। एक और पिलर क्या हो सकता है? एक और पिलर होता है, कितने बार है ना हम ऐसा काम करते हैं जो कि बहुत ज्यादा बोरिंग होता है, उस काम को करने का मन ही नहीं करता, एवरीडे सेम चीज कर रहे, बहुत ज्यादा बोरिंग हो गया है वो। तो क्या है कि उस काम में अगेन बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा उस काम में अपनी क्रिएटिविटी ऐड करने का कोशिश करते हैं। तो जैसे जैसे अपने उस काम में थोड़ा थोड़ा क्रिएटिविटी ऐड करते चले जाएंगे ना, बस थोड़ा सा क्रिएटिव बनाने का कोशिश करो, तो क्या है वो काम बोरिंग नहीं रहेगा, वो काम और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और उसके बाद फिर एक और बहुत ही मैजिकल पिलर रहता है, वो है एसोसिएशन का। कि आप और लोगों के साथ देखो, आप देखो कि आप जो काम करना चाह रहे हो वो काम अभी और एग्जैक्टली कौन कौन से लोग कर रहे हैं। तो उन लोगों के साथ जाके जब आप ये वाला काम करोगे ना, तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा इस काम को करना। कि लेट्स से आज आप पढ़ना चाहते हो, तो आप कोई एक और फ्रेंड को बुला लो आपके साथ पढ़ने के लिए। अब अगेन वो फ्रेंड भी बहुत सीरियस रहना चाहिए पढ़ने के लिए, तो आप लोग दोनों साथ में बैठ के पढ़ोगे ना, तो ये 15 मिनट्स का जो ये रहता है ना, गैप को ब्रिज करना, ये बहुत इजी हो जाता है। एज वेल एज 15 मिनट्स बाद भी अपने उस फ्लो को कंटिन्यू रखना भी बहुत इजी हो जाता है, अगर एक साथ में कोई एसोसिएशन रहता है हमारे। तो एनवायरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, लाइब्रेरी जाके पढ़ लो, या फिर लेट्स से आपको कोई फिटनेस गोल है तो उसमें भी अपने फ्रेंड को किसी को सोच लो कि हाँ चलो इसके साथ ही मैं जाके करूंगा ये चीज। 15 मिनट्स के लिए बस उस काम को स्टार्ट करना है। 15 मिनट्स के बाद अगर मन नहीं करेगा तो अपने छोड़ देंगे उसको। एंड इस 15 मिनट्स को अपने स्ट्रेंथन कैसे कर रहे हैं? ये तीन पिलर लेके, क्या है कि मेरा सोर्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए मेरे पास अच्छा खासा। वो एनर्जी कैसे? अगर ये टास्क मेरे लॉन्ग टर्म गोल से रिलेट करता है तो मेरे पास एनर्जी बेटर रहेगा। मैं अगर ये टास्क बहुत ज्यादा बोरिंग है तो उसको थोड़ा सा क्रिएटिव बनाने का कोशिश करता हूँ। चलो कोई ग्रुप का एसोसिएशन ले लेता हूँ। अब है ना थोड़ा सा पीछे चलते हैं अपने, टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली कि इसके पीछे का साइकोलॉजी या साइंस क्या है प्रोक्रेस्टिनेशन। तो बेसिकली क्या है ना, हमारे ब्रेन में दो पार्ट्स होते हैं।
एक होता है लिम्बिक सिस्टम एंड एक होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। तो अब लिम्बिक सिस्टम वाला जो पार्ट है ना, ये बहुत ज्यादा ओल्ड है, एज वेल एज ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज मोर ऑटोनॉमिक इन नेचर। मतलब ये क्या करता है ना कि लेट्स से आज अपने कुछ गर्म चीज छूते हैं तो अपने फटाक से हाथ हटा लेते हैं। तो ये अपने को ऑटोनॉमिक रहता है, हमें खुद से वो चीज नहीं बोलना पड़ता कि ये गर्म है इसीलिए हाथ हटाओ, वो ऑटोमेटिकली हाथ हट जाता है। हमारी आईलिड्स ऐसे फ्लिप करती रहती है, ब्लिंक करती रहती है, तो वो हमें कॉन्शियसली नहीं करना पड़ता है हर बार, वो अपने आप ही होता है। तो ये वाला जो पार्ट है ना ब्रेन का, लिम्बिक सिस्टम, ये हमारे ब्रेन को, ये हमारी बॉडी को ऑटोमेटिक मोड में चलने में हेल्प करता है कि ऑटोमेटिकली रूटीन टास्क होते चले जाए। तो आप सोच के देखो ना कि ये वाला टास्क है अगर अपने ऑटोमेटिक मोड में चल रहा है एकदम, तो ये ब्रेन क्या बोलेगा कि यार इस टास्क को करने से मुझे अभी इंस्टेंटली तो कुछ भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो क्योंकि मुझे अभी इंस्टेंटली कुछ भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो इसीलिए इस टास्क को पुश करो। तो ये ब्रेन को अच्छा नहीं लगता है, वो उस टास्क को पुश करने लगता है इस पार्ट ऑफ द ब्रेन में, जब अपने ऑटोमेटिक मोड में चल रहे हैं कि पुश करो इस टास्क को, बाद में करेंगे इस टास्क को, अभी नहीं करेंगे, वील डू इट लेटर। तो अभी नहीं करेंगे इस टास्क को, वील डू इट लेटर, बाद में करेंगे इस टास्क को। तो ऐसे पुश करवाने लगता है ये वाला ब्रेन। अब उसके बाद फिर वही क्या है कि दूसरा वाला जो पार्ट है वो क्या है, वो मेरा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है। ये वाला पार्ट हमें हेल्प करता है प्लानिंग में, एनालिसिस में। उसके बाद फिर ये हमें हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, कि मेरा जो लॉन्ग टर्म गोल है, जो लॉन्ग टर्म ड्रीम है, उसके अगेंस्ट में कैसे कैसे गोल्स को सेट करूं, क्या सही है क्या गलत है मेरे लिए। तो ये वाले पार्ट को अपने कितना ज्यादा एक्टिवेट कर सकते हैं, ये तब एक्टिवेट रहता है जब अपने अलर्ट रहते हैं, व्हेन वी आर अलर्ट, when we are conscious of what is happening exactly, तब अपने इस वाले पार्ट को एक्टिवेट रख सकते हैं। तो अब क्या होता है ना कि लेट्स से जो अपने डिस्कस करे थे ना कि 15 मिनट्स के लिए बस अपने स्टार्ट करेंगे, उस टास्क को 15 मिनट के लिए बस स्टार्ट करेंगे। अगर 15 मिनट के बाद भी मन नहीं करेगा तो उस टास्क को नहीं करेंगे। तो वो जो फ्लो बनता है ना, उस फ्लो को कंटिन्यू करने के लिए हमें ये जो 3 पिलर्स अपने डिस्कस करे थे, वो 3 पिलर्स हमें इस वाली पार्ट ऑफ द ब्रेन को एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं। कि लेट्स से पहला वाला पिलर क्या था, एनर्जी को चैनलाइज करना। तो अब एनर्जी को कैसे चैनलाइज करेंगे, अगर ये टास्क मेरा, अपने सोचेंगे ना इसको कि जो टास्क मैं अभी करने जा रहा हूं, क्या ये टास्क मेरा लॉन्ग टर्म फ्यूचर गोल, लॉन्ग टर्म ड्रीम इसके साथ रिलेट करता है, क्या ये टास्क उसमें हेल्प करेगा। हाँ हेल्प करेगा, तो अपने सोच रहे हैं इस बारे में, दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू बिकम मोर अलर्ट एंड एक्टिव, कि ये काम को मैं क्यों करना चाह रहा हूं, कि इस काम को करूंगा तो मेरा लॉन्ग टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म ड्रीम जो है वो फुलफिल होने में और हेल्प मिलेगा मुझे। तो ये वाली चीज को जब अपने करते हैं ना कि whether it is aligning with my long term dream, whether it is aligning with my long term goal or not, तो अपना जो ये वाला चैनल है ना, इस चैनल से अपने एनर्जी को सोर्स कर सकते हैं। एंड ये वाला जो पार्ट ऑफ द ब्रेन है ये और एक्टिवेट होता है। उसके बाद फिर क्या है कि अगर ये काम थोड़ा बोरिंग है तो इसको क्रिएटिव कैसे बना सकते हैं। तो क्रिएटिव बनाने के लिए क्या है कि अपने फिर से सोचने का कोशिश करेंगे ना कि ये काम मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा इसमें मैं ये चीज कर रहा हूँ, तो इसको क्रिएटिव कैसे बना सकता हूँ। तो अगेन वी आर बिकमिंग मोर अलर्ट ऑफ एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर। उसके बाद फिर ग्रुप एंड एसोसिएशन का क्या मैजिक रहता है, एनवायरनमेंट का क्या मैजिक रहता है, कि जब कोई थर्ड पर्सन आपको देख रहा होता है ना, कोई कैमरा देख रहा होता है, कोई आईज देख रहा होता है ना आपको, तो उस समय ना यू ऑल्सो हैव दैट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मतलब आप और ज्यादा अपने आप ही ऑटोमेटिकली ना कॉन्शियस एंड अलर्ट हो जाते हो। लेट्स से अब आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका कोई फ्रेंड भी आपके साथ आके पढ़ाई कर रहा है, तो अब आपके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा कि आई इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल टू इंस्पायर दिस अदर पर्सन। कि लेट्स से क्या रहता है ना कि आप दोनों पढ़ रहे हो, लेट्स से आधी घंटा से पढ़ रहे हो अच्छे से, अब आधी घंटा बाद अचानक से आप बोलते हो कि नहीं अब और मन नहीं कर रहा, आप छोड़ देते हैं। तो आपके अंदर ये अपने आप एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि अभी अगर मैं छोड़ देता हूँ ये चीज, तो उस पर्सन का भी थोड़ा सा मन करेगा कि ये छोड़ दिया तो चलो मैं भी छोड़ देता हूँ। तो दैट इज वेयर द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विल कम, कि नहीं वो पढ़ रहा है ना तो मैं भी पढ़ता हूँ। कभी मेरा टाइम लो चलेगा या मेरा मन नहीं करेगा तो आई विल गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम, कभी उसका टाइम लो चलेगा तो ही विल गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम मी। तो ये जो चीज रहता है ना, ये एसोसिएशन में, ग्रुप में बहुत ज्यादा मैजिक करता है। ये जो अलग अलग चीजें थी ना, ये बस इस 15 मिनट्स के चीज को सपोर्ट करने के लिए थी, कि आप एनर्जी लेके आओ। और एनर्जी कैसे आएगा, अलग अलग सोर्सेज से चैनलाइज करो, अच्छा ठीक है। उसके बाद आप इस काम को थोड़ा और क्रिएटिव बनाने का कोशिश करो, अच्छा ठीक है। आप जो है थोड़ा कोई ग्रुप का हेल्प लो, एसोसिएशन लो, बट हाँ ओवरऑल यही है कि बस 15 मिनट्स के लिए उस काम को स्टार्ट करना है। अगर उसके बाद भी मन नहीं करेगा ना तो फिर अपने नहीं करेंगे उस काम को, लेकिन 15 मिनट्स के लिए उसको स्टार्ट करते हैं,
बस ब्रेन एंड माइंड को यही बोलना है। फिर जो वो फ्लो बनता है ना, वो अपने को ऑलरेडी आगे जाके पुश करेगा कि हाँ चलो अब इस काम को कर ही लेते हैं। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय।